तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ ऐसा था जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इमरान खान साहब के हवाले से जेल से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। अब जनाब मरीम नवाज़ की टोपियां आपको दिखाता हूं। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, बड़ी अहम अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शामिल करने के लिए। मैं अक्सर एक आध दिन मिस कर देता हूँ, वीलॉग नहीं करता। मुझे लगता है कि कुछ अहम अपडेट्स नहीं हैं तो उस दिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स या व्यूवर को बोर करने के बजाय छुट्टी कर लूँ। लेकिन जब मैं वीलॉग करता हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ बड़ी तब्दीली हो रही है या कुछ ऐसे वाक़यात रूनमा हुए हैं जिनके आने वाले वक्त पर असरात पड़ सकते हैं। जब कुछ ज़रूरी होता है आपको बताना तो उस वक्त मैं आपके सामने आता हूँ, वीलॉग करता हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ ऐसा था जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैं वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने का दावा किया गया। अली अमीन गंडापुर ने बार बार रियासत को चैलेंज किया, जुर्रत है, हिम्मत है, औकात है तो मेरी हुकूमत गिरा करके दिखाओ। ये आवाज़ इतनी ऊंची क्यों सुनाई दी जा रही है? क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख़तरे में है? क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराया जा सकता है या ऐसी कोई कोशिश हो सकती है? तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब के हवाले से जेल से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब की सेहत गिर रही है, उनका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है। उनकी बहन ने बाहर आकर के लोगों को बताया कि खान साहब से जब उनके वज़न के हवाले से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 22-22 घंटे तक एक छोटे से कमरे में बंद रखा जाता है तो वज़न तो कम होगा ही। अब इस खबर को आप ज़रा इस तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जेल से रिहा होकर बाहर आए और अगले कुछ ही दिनों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से उनकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़रा वकास अकरम साहब की ये बात गौर से सुनिएगा। हम फौज शुदगान जो कि जेलों से निकले, किसी ने 10 महीने, किसी ने 1 साल पूरा सजा जो है वो काटी और जैसे ही निकले तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। शिकार होने वालों में यूसुफ खान साहब, हार्ट अटैक हुआ, जेल अरसा 8 महीने। शेख लतीफ़, किडनी का इशू हुआ, जेल अरसा 8 महीने। मुजाहिद शाह, हेपेटाइटिस, जेल अरसा 11 महीने। नदीम यासीन, हार्ट अटैक, जेल अरसा 7 महीने। आबिद रफीक, किडनी इशूज, जेल अरसा 10 महीने। वकास गुजर, कैंसर, जेल अरसा 1 महीना। अब्दुल्ला आलम, कैंसर, जेल अरसा 4 महीने। इफ्तिखार जट, हेपेटाइटिस, जेल अरसा 10 महीने। जमशेद खान 3 महीने। और हेपेटाइटिस में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसकी जुडिशल इंक्वायरी ये कत्ल है। जनाब, ये 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो जेलों से आए और मुख्तलिफ बीमारियां, यरकान और कैंसर से अपनी जान की बाजी हार गए। अब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन अमवात के ज़रिए इमरान खान साहब को एक पैगाम दिया जा रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और दूसरी तरफ कुछ ज़राए का मानना ये भी है कि ग्राउंड बनाया जा रहा है किसी भी बड़े हादसे के लिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर एक एविडेंस की तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा रहें ये चीज़ें कि जेल में कुछ इस तरह की बीमारियां मौजूद हैं जिनसे इंसान की जान जा सकती है। और रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये 9 लोग जेलों से बाहर आए और इनकी वफ़ात हो गई। अब ये वो लोग हैं 9 जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तहरीक इंसाफ की वजह से कैद में थे। इसलिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, क़यादत और उनका जो सोशल मीडिया है उन्होंने इस बात को आवाम के सामने रखा। अब बाकी जो वहाँ पर कैदी हैं उनके बारे में कोई ख़बर बाहर नहीं आ रही। हम नहीं जानते कि क्या बाकी कैदी भी इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से अपनी जान की बाजियाँ हार रहे हैं। क्या बाकी रिहा होने वाले कैदियों की भी वफ़ात हुई है या जेल के अंदर कुछ इस तरह की बीमारियाँ फैली हैं जिससे लोगों की अमवात हो रही हैं। अब जैसा कि वकास अकरम साहब ने आपको बताया कि इसमें हार्ट अटैक, यरकान और मुख्तलिफ बीमारियाँ जेल से जैसे ही कैदी रिहा हुए फौरी तौर पर अगले कुछ ही दिनों में उनकी डेथ्स हो गई। ये बड़ी तशवीशनाक खबर है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक चीज़ जो मुस्बत थी, जो पॉजिटिव थी, जिसको सराहा गया तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से, वो ये था कि तमाम क़यादत एक पेज के ऊपर नज़र आई। तमाम इख्तलाफात के बावजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत एक पेज पर थी और उन्होंने अपना एक नैरेटिव दिया। लेकिन मैंने जो इस सब में महसूस किया वो ये था कि अली अमीन गंडापुर बार बार इस बात को बावर करवा रहे थे कि मेरी हुकूमत गिरने वाली है और मैं रियासत को चैलेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर इस हुकूमत को आइनी और कानूनी तरीके से गिराया जाए या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिल करके इस हुकूमत को गिराएगी तो नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए या फिर अदम एतमाद के ज़रिए तो उनको 20 मज़ीद ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ आकर के वोट करें। तो मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त
20 नहीं 5 लोग भी जुगाड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये वो तमाम लोग हैं जो जीत करके आए हैं, उस जबर, जुल्म, बर्बरियत का सामना करने के बावजूद, मफरूरियाँ काटने के बावजूद, इलेक्शन में सैंबल छिन जाने के बावजूद, पार्टी का टिकट छिन जाने के बावजूद, बस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने उनका नाम लिया तो वो खड़े रहे और इस तरह से वो इलेक्शन जीत करके यहाँ पर आए हैं। अब इन लोगों को तोड़ना और 20 लोग यहाँ से तोड़ करके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिरा देना तकरीबन ये नामुमकिन बात लगती है। दूसरी एक अहम वजह जो मेरे जहन में आती है कि इस वक्त हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, क्योंकि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को कोई खातर ख्वाह फ़ायदा ही नहीं होना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिरा करके। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हुकूमत मौजूद है, लेकिन इस निज़ाम, इस फस्तायत के ख़िलाफ़ आज तक वो हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। वो इमरान खान को जेल से निकालने में नाकाम है, कोई बड़ा एहतजाज करके उससे कोई मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आपके सामने 4 अक्टूबर 26 नवंबर को बहुत बड़ी तादाद में अवाम इस्लामाबाद के अंदर पहुंची, फिर गोलियां चलाई गईं, अली अमीन साहब वहां से चले गए। इस तरह के मामलात कुछ भी उन एहतजाजों से हासिल नहीं किया जा सका। इसके बावजूद कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की ये जैली हुकूमत आइनी तरमीम करने में कामयाब हो गई। बहुत बड़ी हार थी तहरीक इंसाफ के कायदीन की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, जुडिशल कमीशन बना दिया गया, जजेस अपनी मर्ज़ी के लगा दिए गए, अपनी मर्ज़ी का आइनी बेंच बना दिया गया, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं, आइनी तरमीम में तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ करके उनके वोट हासिल कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के मौलाना के घर का तवाफ़ करने के बावजूद मौलाना के बंदों से आइनी तरमीम में वोट ले लिया गया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या शहबाज शरीफ की जेली हुकूमत को कोई खातर खा ज़रूरत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने की। अब जनाब आपके सामने बजट का मामला है। इमरान खान साहब के वाज़ेह अहकामात इसके ऊपर थे। सोशल मीडिया पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, लोगों ने कहा बजट क्यों पास करवा लिया गया, आपके सामने वो हो गया। मिनरल्स का मामला आपके सामने, इमरान खान साहब को इतला ही नहीं, उनसे मुलाकात तक बंद कर दी गई। तो इस हुकूमत का तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को कोई खातर ख्वाह फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ये नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराया जा रहा है या उसकी कोई कोशिश की जा रही है। अब अली अमीन साहब बार बार आकर के ये बात क्यों कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर इसको बाकायदा तौर पे नशर भी किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या राज है, मुख्तसरन मैं आपको वो भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने मुहर्रम के बाद यानी कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी और मुज़ामत की तहरीक का ऐलान किया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां बैरिस्टर गौहर साहब बैठे हुए थे, उमर यूब साहब थे, अली अमीन गंडापुर साहब थे, इन तमाम लोगों ने मुज़ामत की बात की, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने एक इशारा दिया पाकिस्तानियों को कि वो मुज़ामत किसी भी तरह की हो सकती है। अब जनाब वो एहतजाज की सूरत में हो या फिर असम्बलियों में प्ले कार्ड उठा करके फ़ोटो शूट करवाने की सूरत में हो, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दे देने की सूरत में हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने की सूरत में हो, तो जनाब अली उस मुज़ामत के हवाले से इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके अंदर कोई वाज़े ऐसी बात नहीं बताई गई कि जनाब हम मज़ामत किस तरह से करेंगे। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के जो बाकी कैदी हैं रहनुमा, उनकी तरफ से एक लेटर आया। जनाब उस लेटर में मुज़ाकरात की बात की गई। अब बैरिस्टर गौहर ने और इस तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा ज़ोर मुज़ाकरात के हवाले से था। एक तरफ इमरान खान साहब तहरीक शुरू करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात की बात कर रही है। इससे पहले भी मुज़ाकरात की टीमें बनाई गई, लेकिन कुछ खातर ख्वाह उसके अंदर से नहीं निकल सका। मामला वहीं पर डेडलॉक पर है। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मामलात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब की सेहत तेज़ी से गिर रही है। अब तहरीक इंसाफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इतनी सारी बातें हुई, लेकिन मेरे लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट था वो देखना कि इमरान खान साहब के हवाले से ये नहीं बताया गया कि रोज़ाना 22 से 23 घंटे इमरान खान को कैद तन्हाई के अंदर रखा जा रहा है। इनका वज़न तेज़ी से और ख़तरनाक हद तक कम हो गया है। इनकी ज़ाती डॉक्टरों को मुलाकात की इजाज़त नहीं और वो अपने बेटों से बाकायदगी से बात भी नहीं कर सकते। इनकी मर्ज़ी के मुताबिक इनको किताबें तक फराहम नहीं की जा रही। ये वो तमाम अहम इशूज़ थे जिसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस मामले पे कोई बात नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिर जाएगी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ये बातें अली अमीन गंडापुर साहब ने की। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के हवाले से बातें की, पार्टी के अंदर कोई तकसीम नहीं है, हम सब एक पेज के ऊपर हैं, हम इमरान खान साहब के साथ हैं। इस तरह की बातें होती रहीं। एक जगह पे DGI SPR को मुखातिब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे, सहाफ़ियों को कहा तो उनसे ये सवाल पूछेगा कि आपकी मकबूलियत क्या है। 80% आपके नज़दीक, आपके सर्वे के मुताबिक इमरान खान मकबूल है और हमारे सर्वे के मुताबिक 93% पाकिस्तान के अंदर
मकबूल है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें इमरान खान साहब के हवाले से बात ना होना मेरे लिए हैरान कुन था। अब जनाब मरियम नवाज़ की टोपियां आपको दिखाता हूं। फोटोशूट के लिए एक बंदे को दरिया में फेंक दिया गया और फिर उसके बाद कैमरे लेकर के वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, उन्होंने उसका फोटो, ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया सारिफीन कह रहे हैं। पीका एक्ट है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई पीका शीका लग जाए। मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा शाबाश, अटक के गांव माड़ी में 45 साला शख्स जानवर चराते हुए हरू दरिया के सैलाबी रेले में फंस गया। रेस्क्यू 1122 की अलर्ट टीमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन की ज़ेर निगरानी मौके पर पहुंची और निहायत महारत से सैलाबी रेले में फंसे शख्स को बरवक्त और बहफाजत बाहर निकाल लिया। उसके बाद DSLR बड़े कैमरे के साथ बनाई गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। अब इस हवाले से सोशल मीडिया सारिफीन क्या लिखते हैं वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, कहानी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। मौला जट साहब लिखते हैं, रेस्क्यू या फिर रिहर्सल, जिस शख्स को बचाया जा रहा है वो पहले से टायर ट्यूब पहने हुए है जो वाज़े तौर पर डूबने से बचाता है। तो फिर सवाल ये है, क्या ये हकीकत में रेस्क्यू है या एक फॉल्स फ्लैग रेस्क्यू ड्रामा? कौम अब सच और स्क्रिप्टेड सियासत में फ़र्क जान चुकी है। इस ट्वीट के नीचे बूटा साहब लिखते हैं, रेस्क्यू वाले ने लाइफ जैकेट पाई हुई ते मजदूर नूं गड्डी दी ट्यूब चढ़ा के पानी विच फोटो सैशन लिए उतारिया होया। सिर्फ केपी के वाकियत बरतरी पान लई मलंग ने ठीक किया है, इनके ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, ना ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने की। बूटे के नज़दीक पंजाबी में उन्होंने कहा कि टायर की ट्यूब डाल करके बंदे को दरिया में छोड़ दिया और ऊपर से तस्वीरें बनाई गईं ये दिखाने के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ वो वहाँ की हुकूमत की गफलत थी, जबकि हम कितने स्मार्ट हैं और हमारा सिस्टम कैसे चलता है कि टायर की ट्यूब पहने हुए शख्स को तैरता हुआ नज़र आ जाए तो जनाब हसन अली साहब रेस्क्यू टीम के साथ आते हैं और बंदा कढ़ लेते हैं। जनाब लोगों के इस तरह के कमेंट्स इसलिए हैं क्योंकि मरियम की आज ही की 2 वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। आप ज़रा इन वीडियोस को देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। चलो जी शुरू हो जाओ, 3, 2, 1 गो। आगे ये वाली है, ये वाली है। अरे जी जनाब मैडम मरियम नवाज़ साहिबा ठंडी हवाएं खाने के लिए पहाड़ों के ऊपर चढ़ी मरी के, तो वहाँ पर सरकारी मुलाजिमीन को खड़ा किया गया सफ़ में, और जैसे ही मरियम की गाड़ियों ने टर्न लिया तो यहाँ से जो उनके अफसर हैं उन्होंने कहा 1, 2, 3 गो। 3, 2, 1 गो। अब जनाब मरियम नवाज़ जिंदाबाद के वहाँ पर नारे लगाने थे इन सरकारी मुलाजिमीन ने। तो अब ये वाली चोरी पकड़ी गई। वीडियो थी जो वो आनी थी गाड़ी के अंदर से, एक बंदा जो गाड़ी के अंदर वीडियो बना रहा था उसने वीडियो बनानी थी, मैडम के यहाँ गालों से कैमरा लगते हुए बाहर जा रहा है और बाहर बहुत सारी आवाम हाथ हिलाते हुए मरियम नवाज़ को जिंदाबाद के नारे लगा रही है। लेकिन बीच चौराहे हंडिया तब फटी जब उस वीडियो से पहले बाहर वाली वीडियो लीक हो गई जिसमें वो 1, 2, 3 गो कर रहा है। तो लोगों को पता लगा कि सरकारी मुलाजिमीन को इन्होंने खड़ा किया और ये टोपी करवाने की कोशिश की। अब देखें शहर के जो DC-VC होंगे उनका ये काम होगा, ज़ाहिर है वज़ीर आला साहिबा आ रही हैं तो पहले ऑर्डर किया होगा बंदे खड़े करना, कोई आम आदमी तो वहाँ पर खड़ा होकर ये काम करेगा नहीं। अब DC लोगों को निकाल के तो कह सकता नहीं है, तो उसने सरकारी मुलाजमों को खड़ा कर दिया कि जनाब यहाँ पर खड़े हो, आज तुम लोगों को हाफ डे आधी छुट्टी साफ़ हो जाएगी जनाब आपको, तो ये काम आपने करना है छोटा सा, मरियम नवाज़ जिंदाबाद के आपने नारे लगाने हैं। अब एक दूसरी वीडियो उसी दिन की अगले चौक पर दूसरे जो एसी साहब थे गालबन, उनकी मेहनत पे पानी फिरता हुआ नजर आया हमें। जरा ये छोटा सा वो क्लिप भी देख लें। कोई नहीं है चाचा नांगी उन्हें तेन पूछा भी नहीं, मुझे कहना मेरी भतीजी है। अब जनाब यहाँ पर भी गाड़ी का शीशा नीचे होना था, अंदर से वीडियो बननी थी और फिर मरियम के अकाउंट से आनी थी, मरियम औरंगज़ेब या फिर आज़मा बुखारी के अकाउंट से, कि देखें जनाब मरियम नवाज़ साहिबा हाथ हिला रही हैं दुपट्टा सही करते हुए और आवाम सड़कों पे खड़ी, मरियम तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार के नारे लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी बारीक वारदात डल गई, वीडियो बाहर से लीक हो गई जिसमें वो बंदा नारा लगा रहा है कि मरियम तेरे जान निसार बेशुमार की जब बारी आती तो वो कहता है कोई नहीं जनाब, कहके लगना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर। अब जब आप ड्रामे करते हो तो ड्रामे करते हुए पकड़े जाते हो, मुतअद्दद मरतबा आपके स्क्रिप्ट लोगों के सामने आया होते हैं, तो फिर उसके बाद
अब हरू के दरिया के अंदर एक काली ट्यूब के अंदर तैरता हुआ शख्स जब आप रस्सियां डाल करके निकालते हो तो लोगों को लगता है कि मैडम आप हमें टोपी करवा रही हैं। और जो लोग दरियाओं में झीलों के अंदर नहाना जानते हैं या फिर जिनका बचपन गुजरा है इस तरह में, तो उनको ये चीज़ पता होगी कि ये जो टायर की ट्यूब होती है ये आपकी हिफाजत के लिए होती है। और अक्सर गांव देहातों के अंदर लोग झील दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए इसको इस्तेमाल भी करते हैं। ये आपको किसी भी सैलाबी रेले, किसी भी दरिया या किसी भी झील के अंदर डूबने से मुकम्मल तौर पर आपकी हिफाजत करती है अगर आप इसको ड्राइव करना जानते हैं तो। और अगर आप थोड़ी सी तैराकी जानते हैं फिर तो आपको कहीं भी फेंक दिया जाए इसके साथ आप हिफाजत वहाँ पे खड़े रहते हैं, दरिया आपको कुछ नहीं कहता, पानी आपको कुछ नहीं कहता। तो लोगों को ये चीज़ नज़र आई कि ट्यूब के साथ जानवर चराता हुआ आदमी जब दरिया में गिरा तो ये हैरानकुन सी बात थी। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ये तबसरे थे। बहरहाल बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। अगले वीलॉग में कुछ मज़ीद चीज़ें आपके साथ शामिल करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।